नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर निखिल और मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे एलर्जिक रिनाइटिस के बारे में और उसकी कुछ वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में, जिससे कि हम एलर्जिक रिनाइटिस को परमानेंटली जड़ से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, छींकें तो नॉर्मली हम सबको कभी ना कभी आती हैं, लेकिन जब ये छींकें अटैक्स में आती हैं और साथ ही साथ नाक और आंख से पानी बहने लगता है, तो ये नॉर्मल नहीं बल्कि एलर्जिक रिनाइटिस के सिम्टम है। इसका मीनिंग समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं इस वर्ड को, एलर्जिक रिनाइटिस को। रिनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ नोज, मीन्स नाक में सोजिश। और जब ये सोजिश किसी एलर्जी की वजह से हो तो उसे बोलते हैं एलर्जिक रिनाइटिस। अब जानते हैं एलर्जिक रिनाइटिस के कारणों के बारे में। दोस्तों, हमारा इम्यून सिस्टम बना है इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए, लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम ही नॉट सो हार्मफुल चीज़ों के लिए भी ओवर रिएक्ट करता है तो उसे एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर घर में एक छिपकली घुस आए तो फैमिली के कुछ मेंबर्स तो नॉर्मली रिएक्ट करते हैं और इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स उसे देखते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, टेबल और बेड पर चढ़ जाते हैं और पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है ओवर रिएक्शन की। इसी तरह एलर्जिक रेनाइटिस में भी जैसे ही बाहर से कोई एलर्जन आया, धूल, मिट्टी, पॉलन कुछ भी आया, कुछ लोगों में तो बिल्कुल भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ हाइपर सेंसिटिव पर्सन्स के अंदर जैसे ही वो बाहर से हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आया, हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है और हिस्टामिन नाम का एक सेल प्रोड्यूस करता है। हिस्टामिन प्रोड्यूस होने से होता क्या है, हमारे नाक के अंदर जो एक लाइनिंग है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें सोजिश आ जाती है। सोजिश आने के कारण एलर्जिक रिनाइटिस के सिम्टम्स पैदा होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या-क्या हैं। नाक और आंख में से पानी बहना, बार-बार छींकें आना, छींकों के अटैक्स आते हैं, 10-10, 20-20, 30-30 छींकें एक साथ आती हैं। मॉर्निंग स्नीजिंग, सुबह-सुबह उठते ही छींकें आना, ये बहुत ही कॉमन लक्षण है इसका। नाक, कान और गले में इरिटेशन होना, खुजली होना, गले में रेशा गिरना जिसे कि पोस्ट नेजल ड्रॉपिंग भी कहते हैं, गले में खराश रहना और खांसी आना, और कुछ केसेस में तो सिर दर्द भी कंप्लेंट करते हैं पेशेंट्स, और कई बारी कान की ब्लॉकेज भी महसूस होती है और सांस लेने में दिक्कत भी महसूस होती है। अब जानते हैं कुछ ऐसे ट्रिगर्स के बारे में जिनके कारण एलर्जिक रिनाइटिस के सिम्टम्स पैदा होते हैं। सबसे पहला है हाउस डस्ट या फिर हाउस माइट। ये बेसिकली छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जिन्हें कि अक्सर हम देखते हैं हमारे घरों में, सोफा, पिलोज, कारपेट्स, कर्टन्स, पुरानी रजाई, इन सब में ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। हम जनरली देखते हैं कि विंटर्स में जनरली हाउस डस्ट या हाउस माइट के कारण एलर्जिक रिनाइटिस के सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं। देन सेकंड कारण है पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स बेसिकली एक येलो कलर का पाउडर होता है जो फ्लावर से उड़कर हवा में मिक्स हो जाता है, और जब वही हवा हमारे बॉडी के लिंक में आती है या हमारी बॉडी उस हवा के एक्सपोजर में आती है जिसमें पॉलन ग्रेन्स हों, तो एलर्जिक रिनाइटिस के सिम्टम्स ट्रिगर हो जाते हैं। थर्ड रीजन इज एनिमल्स। जब जैसे कि हम देखते हैं लोगों के घरों में डॉग्स और कैट्स लोग पालते हैं, उनकी जो डेड स्किन होती है उससे भी हमारे एलर्जिक रिनाइटिस के सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं। फोर्थ रीजन इज स्मोक एंड पोल्यूशन। और आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं चेंज ऑफ वेदर, वो भी एक मेजर रीजन है जो एलर्जिक रिनाइटिस के सिम्टम्स को ट्रिगर करता है। अब कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं जो इसे डायग्नोस करने में हेल्प कर सकते हैं? तो सबसे पहला टेस्ट है टोटल आईजीई लेवल। इससे हमें एलर्जी के लेवल का पता चलता है कि एलर्जी की सेवेरिटी क्या है बॉडी के अंदर।
दूसरा टेस्ट है कंप्लीट एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट, जिससे कि हमें पता चलता है वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल में हमें एलर्जी क्रिएट कर रही हैं। तो अब बात करेंगे हम उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि एलर्जिक रेनाइटिस में बहुत कारगर पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नाइट्रम म्यूर की। नाइट्रम म्यूर हम बहुत ही कॉमनली अपनी क्लिनिक में यूज करते हैं उन केसेस के अंदर जहां पे वायलेंट स्नीजिंग होती है पेशेंट्स को। मॉर्निंग स्नीजिंग में बहुत ही इफेक्टिव है नाइट्रम म्यूर। इसे हम 6 पोटेंसी में यूज करते हैं और दिन में 3 बार पेशेंट को लेने के लिए बोलते हैं। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है सेवेडेला। सेवेडेला उन केसेस में दी जाती है जिनमें कि कोल्ड के एक्सपोजर से या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल के एक्सपोजर से स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को। सेवेडेला हम 30 पोटेंसी में यूज करते हैं और इसके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। तीसरी मेडिसिन है ओरंडो म्यूर। ये उन केसेस में हम यूज करते हैं जहां हमारे सॉफ्ट पैलेट मींस तालुए पे या फिर नाक के अंदर इरिटेशन, क्रॉलिंग सेंसेशन महसूस होती है पेशेंट को। ये भी हम 30 पोटेंसी में यूज करते हैं और इसे हम दिन में 3 बार लेने के लिए रिकमेंड करते हैं। चौथी मेडिसिन है डलकामारा। डलकामारा मेनली हम उन केसेस में यूज करते हैं जहां स्नीजिंग हम समर्स में देखते हैं और ड्यू टू पोलन ग्रेन्स जहां एलर्जिक रेनाइटिस के सिम्टम हो उसमें बहुत ही इफेक्टिव होती है। उसके बाद आती है इलियम सीपा। इलियम सीपा वहां यूज करते हैं जहां चेंज ऑफ वेदर के कारण स्नीजिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो और जिसमें कि डिस्चार्ज जो होता है वो एक्रिड होता है। एक्रिड मींस बर्निंग सेंसेशन फील होती है पेशेंट को। तो दोस्तों ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं एलर्जिक रेनाइटिस के केसेस में। लेकिन स्टिल हम आप सबको यही रिकमेंड करते हैं कि ये सब मेडिसिन लेने से पहले आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। और अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।